मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया है। आज चर्चा इसी मसले पर, और सवाल यह है कि फाइनल क्यों नहीं हो पा रही मंत्रियों की लिस्ट। सवाल यह भी कि मध्य प्रदेश कैबिनेट विस्तार में पेच कहां फंसा हुआ है। क्या दिग्गजों की भूमिका पर मामला अटका है? क्या एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है? सीएम के दिल्ली दौरे के बाद क्या हल निकल पाएगा? इन तमाम सवालों पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार पर जारी सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बताया जा रहा है कि दिग्गजों की भूमिका के साथ ही लोकसभा क्षेत्र के अनुसार मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देने के फॉर्मूले से जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण उलझ गया है। अब खबर है कि सीएम मोहन यादव एक बार फिर दिल्ली जा रहे हैं। 21 दिसंबर को सीएम मोहन यादव दिल्ली में रहेंगे। इससे पहले बीते रविवार यानी 17 दिसंबर को भी सीएम मोहन यादव, कैलाश विजयवर्गीय समेत तमाम दिग्गजों का दिल्ली में मजमा लगा था। फिर 19 दिसंबर को शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले। जानकारों की माने तो कैबिनेट विस्तार में लेट लतीफी की वजह चुनाव जीतने वाले दिग्गज हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस बार विधानसभा चुनाव लड़े और जीते, उन्हें स्पीकर बना दिया गया। उधर राष्ट्रीय महासचिव और दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय भी चुनाव जीत गए हैं। फिलहाल उनकी भूमिका तय नहीं हो पाई है। केंद्रीय मंत्री रहे प्रहलाद पटेल भी चुनाव जीत गए हैं, उनकी भी भूमिका तय नहीं है। जबलपुर से सांसद रहे राकेश सिंह भी चुनाव जीते हैं, उनकी भूमिका भी तय नहीं हो पाई है। इसी तरह नर्मदापुरम से सांसद रहे राव उदय प्रताप सिंह भी चुनाव जीते हैं, लेकिन उनकी भूमिका तय नहीं हो पाई है। सीधी लोकसभा सीट से सांसद रही रीति पाठक भी इस बार विधानसभा का चुनाव जीती हैं, उनकी भूमिका भी अभी तय नहीं हो पाई है। देखिए, पेज कहीं नहीं फंसा है। भारतीय जनता पार्टी में कलेक्टिव लीडरशिप है, केंद्र के नेतृत्व का भी मार्गदर्शन है, मुख्यमंत्री जी का अपना विवेकाधिकार है और बाकी विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न सामाजिक वर्गों की अस्मिता, उसका सम्मान करते हुए कैबिनेट का गठन किया जाना है। तो स्वाभाविक तौर पर उसके लिए एक व्यापक मंत्रणा की आवश्यकता है, विचार विमर्श किया जाएगा, विधायक दल के भीतर भी उस बात की चर्चा होगी और तमाम चीजों को दृष्टिगत रखते हुए एक सार्थक निर्णय पर हमारी मध्य प्रदेश की सरकार पहुंचेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपनी कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा और हम जल्द ही देखेंगे कि मध्य प्रदेश को इसकी नई कैबिनेट मिल जाएगी। माना जा रहा है कि दिग्गजों की भूमिका तय न हो पाने की वजह से ही कैबिनेट विस्तार लटकता जा रहा है। उधर कैबिनेट विस्तार में देरी को लेकर विपक्षी कांग्रेस भी बीजेपी पर तंज मारने का मौका नहीं छोड़ रही। मध्य प्रदेश में कुछ निर्णय होना ही नहीं है। मध्य प्रदेश पहले मध्य प्रदेश था, खूब शराब बिकती थी, अब केंद्र शासित मध्य प्रदेश हो चुका है। यहाँ किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को छींक भी आएगी या खांसना भी होगा तो उसको दिल्ली जाना पड़ेगा। तो हर निर्णय अब दिल्ली से ही होंगे। बहरहाल चुनाव नतीजे आए 17 से ज्यादा दिन हो गए हैं और अब तक कैबिनेट विस्तार नहीं हो पाया है। पिछले 20 सालों में ये पहला मौका है जब मंत्रियों के नाम फाइनल होने में इतना वक्त लग रहा है। पिछले 4 विधानसभा चुनाव के इतिहास को देखें तो 2018 में 11 दिसंबर को विधानसभा चुनाव नतीजे आए। 17 दिसंबर को कमलनाथ ने सीएम पद की शपथ ली। 25 दिसंबर को 28 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। मतलब नतीजे आने के 14 दिन बाद कैबिनेट विस्तार हो गया। इसी तरह 2013 के विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आए। 14 दिसंबर को शिवराज सिंह चौहान ने सीएम पद की शपथ ली। 21 दिसंबर को 23 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। मतलब नतीजे आने के 13 दिन बाद कैबिनेट विस्तार हो गया। इसी तरह 2008 के विधानसभा चुनाव में 8 दिसंबर को नतीजे आए। 12 दिसंबर को शिवराज सिंह ने सीएम पद की शपथ ली। 20 दिसंबर को 22 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। मतलब नतीजे आने के 8 दिन बाद कैबिनेट विस्तार हो गया। वहीं 2003 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 3 दिसंबर को नतीजे आए। 8 दिसंबर को उमा भारती ने सीएम पद की शपथ ली और 8 दिसंबर को ही उनके साथ 17 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। मतलब नतीजे आने के 5 दिन बाद ही कैबिनेट विस्तार हो गया। तो आंकड़े बता रहे हैं कि अब की बार मंत्रिमंडल पर मुहर लगने में काफी समय लग रहा है। हालांकि खबर ये भी है कि 21 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही समाप्त हो रही है। इसके बाद सीएम मोहन यादव दिल्ली जाएंगे और 25 दिसंबर से पहले कैबिनेट विस्तार हो सकता है। हालांकि ये अभी सिर्फ कयास है, क्योंकि बीजेपी आला कमान के मन में क्या है इसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय धवले जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और आनंद जाट जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, ये इंतजार क्यों बढ़ता जा रहा है? रोजाना हम एक नई डेट का आकलन कर रहे होते हैं, चर्चा कर रहे होते हैं। अब
एक और नई डेट की 25 के आसपास होगा। ये कांग्रेस भी अब उसके आरोप देखेंगे, लगातार ये कह रही है कि ये केंद्र शासित प्रदेश अब होता जा रहा है, केंद्र ही फैसला लेगा। जी, कांग्रेस ऐसे आरोप लगाते रही, मध्य प्रदेश की जनता विगत 20 वर्षों से कांग्रेस के आरोपों को झुठलाती रही है और भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व जनादेश देती रही है। अभी आपकी रिपोर्ट में आपने बताया कि कमलनाथ जी की 2018 में जब सरकार आई थी तब 14 दिन बाद फुल कैबिनेट बनी थी, तो निश्चित रूप से अभी सिर्फ 17 दिन हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितना अभूतपूर्व जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है, वैसे जनादेश का सम्मान करने के लिए आपको एक मंत्रणा की आवश्यकता होती है। सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों को, सभी समाजों को साधना है और अपने योग्यतावान, क्षमतावान कार्यकर्ताओं जो विधायक बन के निर्वाचित हुए हैं, उनकी योग्यता अनुरूप उन्हें कार्य देना है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इन सभी का समायोजन के लिए जो विमर्श की राजनीति करती है, तो निश्चित रूप से यह विमर्श अपनी पूर्णता की ओर है और आपको निश्चित ही आने वाले समय में एक डॉक्टर मोहन यादव जी की एक भव्य दिव्य कैबिनेट मध्य प्रदेश में दिखेगी। लेकिन उसके पहले ही देखिए कि डॉक्टर मोहन यादव जी जो हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो एक्शन में आ चुके हैं। उन्होंने अपना जनसंवाद कार्यक्रम मध्य प्रदेश की जनता के साथ में शुरू कर दिया। कल ही वो नवनिर्मित पांडुनाथ जिले में गए थे, वहां की जनता के साथ संवाद किया। उसके पहले आप देखेंगे कि उनकी कैबिनेट ने जो जनहितैषी निर्णय थे, संकल्प पत्रों की हमारे जो संकल्प थे, उन संकल्प पत्रों में से पहला संकल्प जो था हमारा तेंदुपत्ता संग्रहण दर जो प्रति बोरा 3,000 रुपए मानक थी, उसको बढ़ाकर 4,000 रुपए ये हम लोगों ने संकल्प किया था। उसको माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की कैबिनेट ने पारित करके उस पर क्रियान्वयन हो गया। 162 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पारिश्रमिक हमारे तेंदुपत्ता संग्रह भाई बहनों को मिलने वाला है। सरकार कहीं पे भी रुकी नहीं है, सरकार स्टैंड स्टिल नहीं है, सरकार काम कर रही है। तो मतलब अगर ये माने कि अगर महीने 2 महीने अगर नहीं होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, सरकार देखिए महीने 2 महीने इतना समय नहीं लगेगा। मैंने जैसे कि आपके पहले वक्तव्य में कहा था कि कमलनाथ जी की सरकार को भी फुल प्लेट लेने में 14 दिन लग गए थे, लेकिन आप उससे भी अभूतपूर्व जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो रिकॉर्ड टूट गया ना सर, वो रिकॉर्ड तोड़ना ही था तो चलो वो तो टूट गया। अब तो कम से कम आ जाए, क्योंकि 17 दिन तो आज बता रहे हैं आप, आज की तारीख में जब 20 तारीख को हम चर्चा कर रहे हैं, ये 17, 20 भी हो सकते हैं, 21 भी हो सकते हैं। जी, तो लेकिन जी मैं जैसे कह रहा हूं कि एक स्ट्रेटेजिकल कैबिनेट बनानी है, क्योंकि आप मध्य प्रदेश को भविष्य के मध्य प्रदेश में आपको क्रियान्वित करना है। मध्य प्रदेश को भारत की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाले टॉप 5 इकोनॉमी में हमें लेके जाना है। तो निश्चित रूप से आप क्षमतावान, योग्यतावान लोगों के सीवीज के ऊपर डिस्कशन होगा, उनके जी सभी क्षेत्रों के ऊपर डिस्कशन होगा। ये सारे डिस्कशन कंक्लूसिव एंड के ओर है। निश्चित रूप से आपको जल्दी एक भव्य दिव्य कैबिनेट मध्य प्रदेश में देखने जाएगी। आनंद जाट जी वो कह रहे हैं कि 14 दिन तो आपको भी लगे, फिर हम पर ये सवाल क्यों कि हम केंद्र शासित प्रदेश बन गए मध्य प्रदेश। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश जो बात कही जा रही है निश्चित तौर पर है, क्योंकि जिस प्रकार से केंद्र से एक प्रस्ताव आया कि विधायक दल के नेता जो है वो मोहन यादव जी होंगे और अगर आप में से किसी को आपत्ति हो तो हाथ उठा दीजिए, कौन उठाएगा? वो प्रश्न नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश जैसे ये प्रश्न भी नहीं उठना चाहिए कि मंत्रिमंडल का गठन कब होगा। 2 मंत्री हैं, संविधान जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से 2 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है और उन्हीं से पूरा प्रदेश चल रहा है। तो ये इसलिए केंद्र शासित प्रदेश है कि इतने बड़े प्रदेश को चलाने के लिए 2 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है और उन्हीं से पूरा प्रदेश चलना है, इसलिए केंद्र शासित प्रदेश है। और कितने आराम से कह दिया कि कमलनाथ जी को 14 दिन लगे थे, 28 मंत्रियों ने शपथ ली थी 14 दिन बाद, है ना। तो कमलनाथ जी से तुलना नहीं हो सकती। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि अजय धवले जी ये मानते हैं कि कमलनाथ जी का जो 15 महीने का शासन था वो एक माइलस्टोन था मध्य प्रदेश के विकास के सोपान में। और इसके साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश को 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन पता नहीं क्या क्या ये शब्द कहे, कितनी पीढ़ियां बर्बाद की जाएंगी मध्य प्रदेश को। ऐसे जो संस्कृत निष्ठ हिंदी में जो शब्दावली गढ़ी जाती है, क्या पिछली कैबिनेट योग्य नहीं थी आपकी? क्या वो क्षमतावान नहीं थी जिसने 18 साल तक मध्य प्रदेश में युवाओं की पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया बेरोजगार रखकर? इसलिए उसको आप कह रहे हैं कि वो क्षमतावान नहीं थे? तो ये क्या है कि कैसे क्षमतावान लोग चुनेंगे आप? कहां से ले आएंगे क्षमतावान लोग? जब हाईकमान को फैसला लेना है और किसी को कुछ नहीं कहना है तो किसी को बना दीजिए, क्या फर्क पड़ जाएगा? ठीक है, ठीक है। जयंत वर्मा जी, ये हम अभी कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे कि मंगलवार को तो पक्का हो ही जाएगा शपथ ग्रहण,
लेकिन अब ये बुधवार भी बीत गया, अब ना जाने और कितने दिन बीतेंगे। अब आपको क्या लग रहा है, आपका आंकलन क्या कह रहा है, ये मामला अटक कहां गया? देखिए, वैसे अभी जो भोपाल में वो दिल्ली में बैठक हुई थी नड्डा जी के यहाँ, तो उसमें जो प्रहलाद पटेल हैं और कैलाश विजयवर्गीय जो वरिष्ठतम मतलब केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और वो बहुत सीनियर कैबिनेट के मेंबर रह चुके हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, तो इन लोगों ने ये सहमति दी थी कि हम मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। अब केवल इतनी सी बात नहीं है, उसमें यह है कि जो संसद से जो लोग यहाँ भेजे गए हैं तो उनको मंत्रिमंडल में लेना, उसके बाद उनको वैसे विभाग दिए जाना, यानी ये भी नहीं है कि कैलाश विजयवर्गीय जी को आपने ले लिया, अब उप मुख्यमंत्री तो नहीं बना पाए, तो अब उनको कौन से विभाग देंगे, तो ये एक अभी अड़चन बहुत आने वाली है। और वैसे ही प्रहलाद पटेल जी को आप कौन से विभाग देंगे, महत्वपूर्ण विभाग देने पड़ेंगे क्योंकि बहुत सीनियर नेता हैं ये लोग। तो ये सारी चीजें, फिर दूसरा है कि हर संसदीय क्षेत्र से एक मंत्री होना चाहिए, जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन बनाना है, तो ये सारी बातों को लेके फिर उसमें उनके साथ कितने लोगों का तालमेल बैठता है कि नहीं बैठता। डॉक्टर मोहन यादव जी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के रूप में कैबिनेट की बैठक स्मूथली चले। फिर यह है कि नड्डा जी हैं और मोदी जी हैं, ये लोग भी पूरे, उनके भी विश्वास के लोग होना चाहिए क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी सिर पे है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये जो समय लग रहा है तो ये समय स्वाभाविक है, और चूंकि टिकट वितरण में भी इतना समय लगा था, तो टिकट वितरण के बाद जो लोग जीते हैं और कई मंत्री तो हार भी गए हैं, तो उसके बाद ये स्थिति बनी है। तो ये मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो हैं वो भी यहाँ से चुने गए नहीं हैं, ये तो एक ऊपर से लिस्ट आई थी और ये मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। तो अब उनको भी मनोनीत मुख्यमंत्री होने के कारण पूरे कैबिनेट जो है वो दिल्ली से तय हुआ है। जयंत वर्मा जी चर्चा कर रहे हैं और यही बात निकलकर सामने आ रही है, अनुशासन अनुशासन अनुशासन, और चाहे किसी को कोई भी पद दिया जाए सबको वो मानना पड़ेगा। तो फिर मुझे शायद ऐसा लगता है कि वहां किसी को खुश करने के लिए, कोई पद देने के लिए कोशिश की जाएगी या कोई नाराज हो जाएगा, वो शायद जहन में कम हो सकता है। यहां पर तो दिख ऐसा रहा है कि शायद वो क्षेत्रीय समीकरण, क्या आपको लगता है कि उनमें ज्यादा पेंच फंस रहा है कि उनको कैसे साधें? देखिए लोकेन जी, सबसे बड़ा जो पेंच फंसा हुआ है वो है कि शिवराज सिंह चौहान को क्या भूमिका उनकी हो। हाँ, वो तो कह रहे हैं मैं तो मध्य प्रदेश में ही रहूंगा। अब कभी ये चर्चा होती है केंद्र में उनको नरेंद्र तोमर जी के वहाँ जो कृषि मंत्री का उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, कभी कहते हैं कि साउथ की जिम्मेदारी दी जाएगी, पर वो तो मध्य प्रदेश में रहना चाहते हैं। और फिर उनका ये भी कहना है कि मेरी जितनी योजनाएं थी उनको मैं बंद नहीं होने दूंगा, और 25,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्जा लेने की अभी नौबत आ गई है मध्य प्रदेश सरकार की। तो ये सारी स्थितियों के चलते, और फिर लोकसभा के लिए भी कैंडिडेट तय करने हैं, तो ये सारी प्रक्रिया अभी एक साथ मतलब होगी। और उसमें प्रधानमंत्री कितना, क्योंकि नड्डा जी भी तय कर लें और अमित शाह जी भी तय कर लें, पर जब तक उसमें प्रधानमंत्री की सहमति नहीं आती है मोदी जी की, तब तक वो फाइनल नहीं होगा। और उनको समय मिलना चाहिए इतना। तीनों राज्यों पे यही स्थिति है, चाहे राजस्थान देख लें, चाहे छत्तीसगढ़ देख लें, मध्य प्रदेश में, तो ये सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है 3-4 दिन में मंत्रिमंडल तो तय हो जाएगा, पर विभाग वितरण में फिर चक्कर आएगी और बहुत ज्यादा उसमें झंझट होने वाली है। अजय जी, एक बात बताइए कि कुछ दिन पहले जेपी नड्डा ने जब ये कहा कि हमारे पास तो डेटा बैंक है, हम किसी का भी कोई भी डेटा तुरंत निकाल सकते हैं, हमें किसी की राय की जरूरत नहीं है, तो फिर तो उस डेटा के अनुसार अब तक सिलेक्शन हो जाना चाहिए था जब सारी चीजें हैं। इसका मतलब क्या ये माना चाहे कि दबाव बनाया जा रहा है इन नेताओं की तरफ से, और उस दबाव से कैसे निकला जाए इसीलिए देरी हो रही है?
देखिए लोककेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी किसी सामंतवादी परिवार के फ्यूडल दरबारियों का दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारों से खड़ा हुआ दल है, कार्यकर्ताओं का दल है, कैडर बेस्ड दल है। हमारे आप माननीय अध्यक्ष जी हमारे जी का वक्तव्य के बारे में आप जो कह रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि हमारे पास एक डेटा बैंक होता है। हमारे पास डेटा बैंक क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता आंदोलनों से निकल के आते, विचारों से निकल के आते, इसलिए उन्होंने क्या क्या किया ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के पास पहले से होता है। देखिए लोकेश जी, ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी ने 5वीं बार मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है और 5वीं बार कंटिन्यूटी में एक अभूतपूर्व मैंडेट के साथ सरकार बनी है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों जगह जनरेशनल शिफ्ट किया है। ये पीढ़ी परिवर्तन का दौर है। जब आपके पास इतना अभूतपूर्व मैंडेट है, आपके पास वरिष्ठ नेताओं की एक पूरी की पूरी श्रृंखला है, आपके पास नए ऊर्जावान विधायकों की भी श्रृंखला है, आपके पास एक समुचित अनुभव वाले नेता भी हैं जिनका राजनीतिक अनुभव है, तो आपको कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है और उस कोऑर्डिनेशन का समायोजन के लिए यह समय लग रहा है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को एक चीज बताइए ना अजय जी, आप लोग ही ये दावा करते हैं कि हम देखते हैं कि व्यक्ति ने क्या काम किया है, उसकी परफॉर्मेंस आप देखते हैं। अगर आपके पास डेटा है, आपने जाहिर बात है जो जीतकर 163 लोग आए हैं उनको जब टिकट दिया गया होगा तो उनकी प्रोफाइलिंग बाकायदा की गई होगी, तो वो तो मेरे को लगता है कि बहुत बड़ी चीज नहीं है आजकल इस कंप्यूटर के जमाने में। और जब डेटा की बात आप कर रहे हैं कि भाई किसका क्या मजबूती है, क्या कमजोरी है, उसका 163 लोगों का आकलन करना कोई बहुत बड़ी बात है। अगर इतने ही कैडर बेस्ड पार्टी है, इतनी डेटा बेस्ड पार्टी है बीजेपी, तो बहुत ज्यादा उसमें समय नहीं लगना चाहिए। आपको नहीं लगता कि 20 दिन, 17 दिन, 18 दिन उस हिसाब से बहुत ज्यादा है? लोकेश जी, पहली बात तो होता है कि पार्टियां हमेशा से समायोजन की राजनीति से चलती हैं और प्रासंगिक निर्णय लेने पड़ते हैं। मध्य प्रदेश की वर्तमान परिस्थिति के अनुसार जो स्थिति और जो जनरेशनल शिफ्ट हुआ है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को एक नई सरकार, नई स्ट्रैटेजी के तहत आपको मध्य प्रदेश की जनता को देंगे, क्योंकि आपसे मध्य प्रदेश की जनता की आकांक्षाएं बढ़ गई है। जब आपकी जनाकांक्षाएं बढ़ गई है तो निश्चित रूप से पार्टी को कहीं ना कहीं संगठन को यह सोचने की आवश्यकता है और उस पर सोच विचार और विमर्श हो रहा है कि हमको कैसी कैबिनेट देनी है जो मध्य प्रदेश की राजनीति की भविष्य तय करने वाली कैबिनेट होगी। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रशासनिक अनुभव और उनके साथ में प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या रहेगा, ये सब फिट करना है। तो जब ये सब आपको फिट करना है तो आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन आपको जल्द ही मध्य प्रदेश में एक ऐसी ऊर्जावान, क्षमतावान कैबिनेट मिलेगी जो मध्य प्रदेश की जनता की आकांक्षाएं, उन आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी, हमारे संकल्प पूर्ति का काम करेगी। लेकिन इससे आपको लगता है अजय जी कि कोई काम पर फर्क नहीं पड़ रहा है? कैबिनेट मंत्री नहीं है, किसी को कोई विभाग नहीं पता है अपना, तो उस पर काम पर उसका कोई फर्क नहीं है? देखिए लोकेश जी, कहीं ना कहीं गवर्नेंस में थोड़ी बहुत अड़चनें आती है, लेकिन आप जैसा देखते हैं, मैंने जैसे कि पहले कहा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक्शन मोड में है, वो खुद जनसंवाद के कार्यक्रम शुरू कर दिए, वो खुद विभागों की नहीं, ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि अक्टूबर में लगती है आचार संहिता, उसके बाद वो 3 तारीख को रिजल्ट आने के बाद एक सरकार की रफ्तार होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर से आचार संहिता लोकसभा की लगने वाली है, फिर काम करने का दायरा सीमित हो जाएगा। जी लोकेंद्र जी, मध्य प्रदेश में गवर्नेंस कहीं भी नहीं रुका है। गवर्नेंस अपना काम अभी आपने स्वीकार किया इस चीज को सर, खुद ही स्वीकार किया आपने कि नहीं फर्क पड़ता है। हाँ, फर्क पड़ता है ना, वो फर्क पड़ना बहुत बड़ी चीज है। जी, फुल फ्लेज कैबिनेट की आवश्यकता होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बाध्यताएं हैं वो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नेंस नहीं रुका। मैंने कहा कैबिनेट ने पहले ही संकल्प पत्र का जो हमारा पहला संकल्प था उसकी पूर्ति कर ली है, उसके क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश दे गए हैं, मुख्यमंत्री जी खुद एक्शन में है, खुद समीक्षाएं कर रहे हैं विभागों की। तो कहीं ना कहीं सरकार ऐसा नहीं कि स्टैंड स्टिल है, गवर्नेंस चल रहा है, लेकिन फुल फ्लेज गवर्नेंस की आवश्यकता के लिए कैबिनेट की आवश्यकता होती है, मंत्रिमंडल की आवश्यकता होती है, वो निश्चित रूप से जल्दी हम लोग को मिल जाएगी। जयंत वर्मा जी, एक चीज मैं जानना चाहता हूं आपसे कि हम शिवराज सिंह चौहान की भूमिका को लेकर बार बार बात कर रहे हैं कि वो दिल्ली में रहेंगे या फिर वो दक्षिण में जाएंगे, क्या उनकी भूमिका होगी, लेकिन इसकी भी कोई संभावना है कि उनको भी इस मंत्रिमंडल में कोई जगह दे दी जाए, क्योंकि सरप्राइज तो बीजेपी कर ही रही है और जिस तरफ हम नहीं सोच रहे वो जरूर हो रहा है उस चीज में। मुझे लगता है कि उनको मुख्यमंत्री इतने साल रह चुके हैं, इतने सीनियर हैं, और उनको यदि मंत्री, मुझे नहीं लगता कि उनको मंत्रिमंडल में रखा जाएगा, उनसे कोई राष्ट्रीय स्तर का काम लिया जाएगा, ऐसा मुझे महसूस होता है। और उनको मंत्रिमंडल में रखने की मुझे लगता है वो सहमति भी नहीं देंगे,
क्योंकि महाराष्ट्र का उदाहरण हमने देखा ना, वहां पर देवेंद्र फडणवीस तो उनके ही शिक्षा मुख्यमंत्री होते हुए वो आज उप मुख्यमंत्री के रूप में है। जी हाँ, नहीं, परंतु वहां जो मुख्यमंत्री है वो उनकी पार्टी का नहीं है, वो शिवसेना से आया हुआ है, तो ये बात अलग है वहां पे। यहाँ तो एक ही पार्टी की बात हो रही है। इसके अलावा जो बड़े नेता हैं, जब पीढ़ी परिवर्तन की बात कही जा रही है तो आपको लगता है कि उस पीढ़ी परिवर्तन में कुछ लोग उम्र के क्राइटेरिया में भी फिट नहीं बैठ रहे हैं? अब जैसे हम प्रदेश के इस नेताओं की बात कर लें, जयंत मलैया हैं, गोपाल भार्गव हैं, क्या इनका भी ट्रांजिशन होगा या आपको लगता है कि इनको जिम्मेदारी दी जाएगी इस कैबिनेट में, क्योंकि वो भी तो लगातार मंत्री बनते हुए आ रहे हैं? अगर शिवराज सिंह चौहान के लिए क्राइटेरिया हो सकता है तो क्या जो 2003 से लगातार मंत्री बनते हुए आए उनके लिए भी वो क्राइटेरिया हो सकता है? और वही क्या मुश्किलात भी हैं कि अब इनको कैसे मैसेज कन्वे किया जाए? देखिए, ये जो उनको मुख्यमंत्री ये मंत्रिमंडल में लेने की बात है तो इतनी सी बात नहीं रहेगी, उसमें उनको कौन सा विभाग दिया जाएगा ये महत्वपूर्ण है, और वो भी सहमति अपनी देंगे जब उनके मन का विभाग उनको मिलेगा, क्योंकि कोई ऐसे लूप लाइन में डाल दिया तो ये तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। बिल्कुल, अब देखना यही है कि कैसे यहां पर समायोजन किया जाता है, क्योंकि दिन बीत रहे हैं, मीटिंग के दौर लगातार चल रहे हैं। आनंद जी, एक छोटा सा रिएक्शन अगर आप इस पर कुछ कहना चाहें, जो बड़े नेता हैं क्या यही मुश्किलें अभी पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी की? लगता है चलिए ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा है। बहरहाल समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो देखना यही है कि जो इंतजार है कैबिनेट विस्तार का वो कब खत्म होता है। 3 लोग तो हैं अभी